बहुत पुरानी बात है। मुल्क नूरिस्तान की एक छोटी सी बस्ती में एक गरीब कुम्हार कामल दीन रहा करता था। वो दिन रात मेहनत से मिट्टी के बर्तन बनाता और शाम के वक्त अपने गिधे छोटन पर लाद कर बाजार में बेचने जाता। किस्मत इस पर कभी मेहरबान न हुई, लेकिन कामल दीन साबिर और शिकर गुजार आदमी था। इसी बस्ती के करीब एक घना जंगल था जिसमें एक खूनख्वार शेर बबर खान रहता था। वो न सिर्फ जंगल के जानवरों को बल्कि बस्ती के मवेशियों और कई इंसानों को भी हड़प कर चुका था। लोग इसके खौफ से जंगल में जाना छोड़ चुके थे। एक रात कामल दीनत का हारा घर आया। अस्कदरत किनथी का असने गिधे को स्तबल में बांधने के बजाय सहन में दरख्त के नीचे ही बांध दिया और खुद सो गया। उधर बबर खान शेर शिकार के इरादे से निकला, मगर अचानक जोरदार आंधिया और बारिश शुरू हो गई। तूफान इतना शदीद था कि दरख्त जड़ों समेत खड़खड़ गिरने लगे। शेर ने जान बचाने के लिए पनाह ढूंढी और करीब या एक पुरानी झोंपड़ी में जा घसा। बारिश की आवाज से कामिल दीन की आंख खुल गई। इसे याद आया कि गिधा बारिश में भीग रहा होगा। वो हाथा और बाहर गया, मगर वहां सिर्फ टूटी हुई नजीर थी। वो समझा कि छठटिन्स नजीर तोड़कर जंगल की तरफ भाग गया है। बेचारा अंधेरी रात में गिधे को ढूंढने निकला। काफी देर चलने के बाद वो एक झोंपड़ी के पास पहुंचा, जहां बिजली की चमक में उसे एक जानवर दिखाई दिया। वो बबर खान शेर था, मगर कामिल दीन ने समझा कि ये मेरा गिधा है जो जदी होकर यहाँ आन किला है। ओ कमबख्त, घर से भागकर मुझे जंगल में धक्के खिलवा रहा है। अगली बार भागने की कोशिश की तो चारे में जहर मिला दूंगा। शेर के तो होश आड़ गए। पहली बार किसी ने इसके साथ ऐसा सलूक किया था। वो कान पर गया और चपचाप कामिल दीन के साथ चल पड़ा। कामिल दीना से रस्सी से बांध कर घर ले आया और दरख्त के साथ कस दिया। सुबह जब गांव वाले इधर से गुजरे तो हैरान रह गए। वही खूनख्वार शेर जंजीर में बंधा हुआ था। खबर जंगल की आग की तरह फैल गई कि कामिल दीन ने जिंदा शेर पकड़ लिया है। सब लोग आसे बहादुर मानने। कामिल दीन को अभी तक यकीन ही ना आया कि वो गिधे के बजाय शेर को पकड़ लाया है। जब हकीकत सामने आई तो इसका रंग फक हो गया और बेहोश होकर गिर पड़ा। बीवी जरीना ने बड़ी मुश्किल से होश में लाया और कहा, ये सब तुम्हारी किस्मत है कामिल। खुदा ने तुम्हें बड़ा मकाम देने का इरादा किया है, शिक्र करो। मुल्क नूरिस्तान का बादशाह शहनशाह अदहम खान पड़ोसी मुल्क गौरिया के बादशाह और नंग काहिर के रोज के हमलों से तंग था। दुश्मन की फौज तादाद में ज्यादा और हथियारों में ताकतवर थी। अदहम खान को एक ऐसे हैरो की तलाश थी जो इसकी फौज को नई जान बख्श सके। बादशाह सलामत, वो कामिल दीन ही है जिसने तन्हा एक शेर को काबू कर लिया। वही हमारे सिपाहियों का हौसला बुलंद कर सकता है। बादशाह ने फौरन कामिल दीन को बिला भेजा। गरीब कम्हार पहले तो हैरान हुआ, मगर फिर बादशाह के हुजूर हाजिर हुआ। हमने तुम्हें फौज का सपा-सालार मुकर्रर किया है। कल से तुम हमारी फौज की कमान संभालोगे। कामिल दीन ने कभी घोड़ा न चलाया था, न तलवार उठाई थी। घर जाकर बीवी से बोला, ये सब मुसीबत इस शेर की वजह से आई है। अगर ये गिधा ही रहता तो मैं सुकून से बर्तन बेचता। ये शेर नहीं, तुम्हारी किस्मत है। खुदा पर भरोसा करो। अगले दिन महल में इसे एक काला घोड़ा दिया गया। वो डरस हेमा घोड़े पर चढ़ा। बीवी ने इसे गड़ने से बचाने के लिए पांव रकाब से रस्सी से बांध दी। घोड़ा शहर की गलियों से होता हुआ खुले मैदान में दौड़ने लगा। कामिल दीन हाथ जोड़कर दा करता जा रहा था। घोड़ा दुश्मन के खेमों के समत बढ़ गया। कामिल दीन ने दरख्तों की शाखें पकड़कर रोकने की कोशिश की, मगर हर बार शाख टूटकर हाथ में आ गई। दुश्मन के सिपाहियों ने देखा तो समझ बैठे कहीं ऐसा फैसलार ताकत के जोर से दरख्त तोड़ रहा है और अब हमारी हड्डियां भी तोड़ देगा। खौफ से इनमें भगदड़ मच गई। बादशाह हावर ने काहिर भी खीमा छोड़कर भाग गया और पीछे सलह का खत छोड़ गया। जब कामिल दीन का घोड़ा खीमों के करीब पहुंचा तो वह खुद जीन से गिर पड़ा। खुदा का कर्म था कि किसी ने इसे गिरते नहीं देखा। इसने दुश्मन के खाली खीमे में पड़ा सलहनाम हटाया और घर आ गया। ये खत बादशाह को दे दो और कहना कि दुश्मन भाग गया है। लेकिन खबरदार, आइंदा मुझे घोड़े पर ना बैठाना। मेरी हड्डियां एक एक करके टूट गई है।
अगले दिन जरीना ने खत बादशाह को दिया। अदहम खान खुश हुआ। कामिल दीन की बहादुरी के कसे महल में गूंजने लगे। जब वो महल आया तो लोग परचम लिए इस्तकबाल करने लगे। सब कहते, हमारा सपा सालार कितना सादा है, घोड़े पर नहीं पैदल चल कर आया है। मुल्क नूरिस्तान को तुमने बचा लिया। आज से तुम हमारी सल्तनत के मुहाफिज हो। यूं एक गरीब कुम्हार कामिल दीन, जिसे लोग कल तक मिट्टी के बर्तन बनाने वाला समझते थे, किस्मत के खेल से ऐसा सपा सालार बना जिसके नाम से दुश्मन लड़ने लगा।